ओम शांति। अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स 3/3/2007 और वर्तमान समय की डेट है 5/10/2025। परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना। परमात्म संग में माना जितना हम बाबा के संग में रहेंगे तो ज़रूर बाप के संग में रहने से, बाबा की याद में रहने से, परमात्मा को जितना याद करेंगे उतना ज्ञान का रंग पक्का होता जाता है। जितना रंग हमारा पक्का होता जाएगा तो संबंध हमारा गहरा होता जाएगा। तो गहरे संबंध की विशेषता है, हमें परमात्मा को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाप की याद स्वतः ही आती रहेगी। ये है परमात्मा संग की विशेष विशेषता। फिर है ज्ञान का गुलाल। जितना ज्ञान का गुलाल हम चिंतन में, गहरे चिंतन में करते रहेंगे तो ज्ञान के गहरे चिंतन से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो जितना गहरे चिंतन में हम डूब जाएंगे उसमें से अनेक खजाने, मक्खन निकलेगा और हम अनेकों के देने के निमित्त बन सकेंगे। तो बाबा जैसे कहते कि तुम्हारे अंदर ज्ञान का भंडार है, तुम वरदानी आत्मा हो। तो जो ज्ञान का भंडार होगा वो देने के बिना रहेगा नहीं, और देता जितना वो औरों को देता जाएगा उतना उसका भंडारा भरता जाएगा। तभी कहते ना, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। सिर्फ शिव का भंडारा नहीं, हम बच्चों का भी भंडारा, मन का, बुद्धि का भंडारा भरपूर होगा तो हम भी अनेकों के देने के निमित्त बन सकेंगे। फिर है गुण और शक्तियों का रंग लगाना। जितना हम गुणों का दान करेंगे, शक्तियों का वरदान देते जाएंगे, उतने वरदानी मूर्त महादानी बनते जाएंगे। तो जितना वरदानी बन कर के देते जाएंगे और अनेक आत्माओं से हमें दुआएं मिलती रहे, तो दुआएं हमें उड़ाती, तो उनके सामने कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसी परिस्थिति, पहाड़ जैसे विघ्न आएंगे भी वो उनके आगे ठहर नहीं सकते हैं। तो होली सच्ची होली मनाना। सच्ची होली मनाना माना खुद भी होली बनना, माना पवित्र बनना, औरों को भी पवित्र बनाना, अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनाना, अपने विचारों को भी पवित्र बनाना। दूसरा होली है कि जो बात बीत गई है उसका हमें ज़रा रिपीट नहीं करना। तीसरी होली का भाव अर्थ है तीसरी होली पवित्र बनना। हमें पवित्र बनकर पवित्र दुनिया की स्थापना करनी। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम पवित्र दुनिया की स्थापना नहीं कर सकेंगे। आज का बाबा ने विशेष का ने होली के दिन बच्चों को विशेष सुगातें दी हैं। तो कौन सी सुगातें दिए हैं? सुगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा में रिटर्न देंगे। देखो, ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से भी प्यार, ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना है। बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। यह ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। माना संकल्प किया, दृढ़ता लानी। कोई भी संकल्प करते हैं
बाबा ने हमें दृढ़ता की सौगात दी है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात, तो हमें उसको करना। बाबा ने कहा तो हमें करके ही दिखाना है। चारों ओर के लक्कीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव है समझ बनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है लव और लवलीन। लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव, सदा देही अभिमानी भव। कर्म में वाणी में, कर्म में वाणी में संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति में स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूल कर देह अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता। इस लव की विशेषता से लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य का लक को जगा सकते हो। ये लव ही लक के लॉक की चाबी है, ये मास्टर की है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। आज का स्लोगन है स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। विश्व का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अव्यक्त इशारे मनसा शक्ति का दर्पण है, मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्मा चाहे ज्ञानी आत्मा, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी। शुभ भावना वाली होगी, मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।